Hello बच्चों, let's read this question. This question says that Hugo de Veris, based on his work on dash, brought forth the idea of mutation. Mutations are random and dash, while Darwinian variations are small and dash. Evolution for Darwin was small, while the de Veris believed large mutations cause speciation and hence called it dash. तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है और हमें ए, बी, सी और डी को फिल करना है. राइट अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. की कॉन्सेप्ट इज मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन. तो बच्चों मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में हम दो रिसर्चर्स के बारे में बात करेंगे. पहला अबाउट डार्विन और सेकंड अबाउट ह्यूगो डी वेरिस. ह्यूगो डी वेरिस. अब दोनों ही डार्विन और ह्यूगो डी वेरिस ने बोला कि कुछ चेंजेस आते हैं. डार्विन ने उन चेंजेस को बोला वेरिएशंस और ह्यूगो डी वेरिस ने उन चेंजेस को बोला म्यूटेशंस. राइट डार्विन ने बोला जो वेरिएशन होती हैं ये स्मॉल होती हैं, स्लो एंड ग्रेजुअल होती हैं. स्लो एंड ग्रेजुअल होती हैं और डायरेक्शनल होती हैं. डायरेक्शनल होती हैं. लेकिन ह्यूगो डी वेरिस ने बोला कि जो म्यूटेशन होती है वो लार्ज होती है, सडन होती है मतलब कि एकदम से ही हो जाती है और रैंडम और डायरेक्शन लेस होती है. रैंडम और डायरेक्शन लेस होती है. राइट और ह्यूगो डी वेरिस ने बच्चों बोला कि जो म्यूटेशन है इसकी वजह से नई स्पीशीज फॉर्म होती है मतलब कि स्पीसीएशन होता है और इसको उसने नाम दिया सॉल्टेशन का. सॉल्टेशन का. राइट और ह्यूगो डी वेरिस ने वर्क किस पे करा था? तो बच्चों इसने वर्क करा था ऑन द प्लांट नेम एज इवनिंग प्रिमरोज. अब हम अपने क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेते हैं. तो क्वेश्चन में हमें गिवन है ह्यूगो डी वेरिस बेस्ड ऑन हिज वर्क ऑन डैश. तो ह्यूगो डी वेरिस ने किस पे काम करा था? ह्यूगो डी वेरिस ने काम करा था इवनिंग प्रिमरोज पे. तो ए में हम भरेंगे इवनिंग प्रिमरोज. बॉट फॉर द आइडिया ऑफ म्यूटेशन. म्यूटेशन आर रैंडम. म्यूटेशन कैसी थी? रैंडम और डायरेक्शन लेस. तो बी में हम भरेंगे डायरेक्शन लेस को. वाइल डार्विनियन वेरिएशंस आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल. कैसी थी डार्विनियन की? वेरिएशन स्मॉल थी और डायरेक्शनल थी. तो सी में हम भरेंगे डायरेक्शनल को. Evolution for Darwin was gradual, while De Veris believed that large mutation caused speciation. और speciation को उसने क्या नाम दिया था? उसने नाम दिया था saltation. Saltation. तो डी में हम भरेंगे सॉल्टेशन. तो यहां पे हमने ए में भरा इवनिंग प्रिमरोज, बी में भरा डायरेक्शनलेस, सी में भरा डायरेक्शनल और डी में भरा सॉल्टेशन को. तो यहां पे जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है. So the final answer of this question is option number 4. I hope you understood it well. Best of luck.